हेलो दोस्त। आरआरबी टेक्नीशियन 1 और 3 शायद कोई भी मुद्दा नहीं उठाया होगा 2/24 में कि सिलेबस का अंतर क्या पड़ता है, CBT 1 और CBT 2 का अंतर क्या पड़ता है। तो आज आपको समझाते हैं टेक्निकलिटी। हमें कोई विद्यार्थी से दुश्मनी नहीं है और नहीं किसी विद्यार्थी के पक्ष में बोलना है। कौन किसका क्वालिफिकेशन है वो अपने मन से जोड़ लेते हैं कि मैं ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा हुआ। लेकिन रेलवे लाइफ हमेशा टेक्निकली पे बात किया है और आज भी टेक्निकलिटी पे ही बात करेंगे, ना कि पेपर कटिंग पे। जैसा अगर वीडियो ही बनाना होता तो सुबह से मैं पेपर कटिंग आपकी बहुत देख रहा हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं और बहुत जगह वीडियो आपने देख रखा है। एग्ज़ाम के लिए ECA को फाइनल कर दिया रेलवे। अरे भाई साहब, वेबसाइट पे दिख रही है वो वीडियो, 2 महीने पहले बना हुआ है, पेपर में छप गया, लेकिन डेट कोई नहीं बताया। नहीं कोई बताया कि एग्ज़ाम कि किस अधिकारी के कहने पे हुआ है। तो ये सब चीज़ें पे फालतू पे नहीं पढ़ना, मुझे सीधा सीधा टेक्निकलिटी पे बात करना है। बाकी किसी को पसंद आए नहीं पसंद आए तो मेरा काम किसी को खुश करना नहीं, टेक्निकली करेक्ट और सही विद्यार्थी को गाइडेंस करना है। तो चलिए यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 का क्या उद्देश्य था रेलवे को, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये था नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट को कम करना। 2014 तक यही पेपर होता था, आपका एक ही CBT 1 होता था और सिलेबस कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबका कॉम्बाइंड मिला के हर तरह के पेपर हुआ करते थे। लेकिन 2018 में रेलवे ने बोला मैं नॉर्मलाइजेशन पे जा रहा हूँ और नॉर्मलाइजेशन लार्ज मात्रा में होगा और CBT 1 और 2 लूँगा। हालांकि यहाँ भी RRB ने लेते रहा, RRC के एग्ज़ाम ग्रुप D में कभी भी CBT 2 नहीं हुआ, जिसका परिणाम आपको मिलेगा कि एक कैंडिडेट ने 60 लाया है और दूसरे ने 60 लाया है। दोनों की सेम शिफ्ट नहीं होके अलग अलग शिफ्ट है और दोनों का जो बोर्ड है एक ही है, दोनों का डेट परीक्षा का अलग अलग है, जिसके कारण से एक कैंडिडेट का -5 नंबर आ गया, एक का +5 हो गया, यानी +10 हो गया। यानी जो कैंडिडेट रॉ मार्क्स के रूप में लाए थे 60, तो उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क एक का 55 हो गया और दूसरे का 70 हो गया। और दोनों के बीच में अगर गैप आपको देखना है तो आपके पास मैथमेटिक्स होगा ही, 75 - 70 या 70 - 75, दोनों के गैप की दिखिएगा तो 15 नंबर का हो गया। और यही कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है, PT का डेट आता है, मेडिकल का डेट आता है, पूछेंगे कि मेरा .2 से रह गया है, मेरा सिलेक्शन होगा क्या, .5 से रह गया है, मेरा सिलेक्शन होगा क्या। और मैं गारंटी के साथ इस चैनल पे, अपनी चैनल पे दावा करता हूं कि जो आज सिलेबस की दुहाई दे रहे हैं और कहेंगे कि सिलेबस नहीं चेंज होगा, वही कैंडिडेट अगर इसमें फंसेंगे तो फिर पूछेंगे मेरा यार नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्यों? क्योंकि एक का तो मेरे शिफ्ट वाला का 70 नंबर मिल गया और मेरा 55 ही रह गया, या 60 के बदले 62 ही हुआ, किसी का 60 के बदले 65 ही हुआ। तो यहाँ देखिए कंपटीशन में क्या होता है ना, .1 नंबर का इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1 में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हाँ, CBT 1 होता, CBT 2 होता, तब भी ये अंतर पड़ता। लेकिन मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें मन से मैं अपनी कह रहा हूँ कि पढ़ने से नहीं किस्मत से मिलती है नौकरी। ये सारा मेरा मन की बात नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मन की बात बता रहे हो क्या भैया? छोड़ दीजिए, हम जब भी टेक्निकल की बात कर ले वही काफ़ी है। तो चलिए दिखाते हैं। रेलवे ने कई जगह कहा है, अभी मेरे पास एक उदाहरण है। मेरे पास एक ज़माने में 18 में हमें भी विरोध लगता था, CBT 2 क्यों ले रहा है, एक ही CBT 3 लेता। लेकिन बाद में समझ में आया, जब रिजल्ट ग्रुप D की आई तो एक कैंडिडेट का 15 नंबर बढ़ गया, दूसरे का 10 घट गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए ना, 25 नंबर। ऐसा कौन सा कंपटीशन होता है कि एक विद्यार्थी IAS की एग्ज़ाम की तैयारी करके गया तो 25 बढ़ गया और एक ग्रुप D के लिए तैयारी किया तो उसके 10 घट गए। तो ऐसे कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना किस पे निर्भर करता है? किस्मत पे। वही किस्मत की बात कर रहा हूँ। रेलवे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या बोला गया था, रेलवे का ही है, रेलवे ने ही डाटा दिया है, हम नहीं दिए हैं भाई साहब। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस रेलवे की है और रेलवे रिक्रूटमेंट की ही बात हो रही है हर जगह। ऐसा नहीं जी RRC की नहीं है, लेकिन RRB की ही बात हो रही है। RRB के ने अपना जवाब में क्या बोला था कि वाई रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड विथ 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड करने की ज़रूरत क्या है, एक बार ले लेते, जल्दी एग्ज़ाम हो जाता, डीबी भी हो जाता, सिलेक्शन भी हो जाता। हमें भी लगता था 2014 से 2018 में यही, यार ये जल्दी से एग्ज़ाम होता है, इतना प्रोसेस करने का लंबा क्या ज़रूरी है। तो रेलवे का कहना था कि दी केस ऑफ नंबर ऑफ हु कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट नोटिफिकेशन इज लार्ज नंबर आर मोर देन 1 करोड़। किसमें, एनटीपीसी ग्रुप डी में होता था, जबकि आपका ग्रुप डी में सीबीटी 2 लाया था, लोगों ने विरोध करके हटा दिया था 2019 में या 2018 में, एक बार की बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हट गया, उसके बाद नहीं आया। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे अगर इतना स्टेज में होगा तो कंडक्टेड 2 स्टेज में करेंगे तो फर्स्ट स्टेज यूज विल स्क्रीन द कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज और सेकंड स्टेज कंडक्टेड फॉर फाइनलाइज नीलमेट कैंडिडेट एक्सटेंसिव नॉर्मलाइजेशन इज नॉट इंक्लूजन फाइनल मेरिट ऑफ द मोर जस्ट एंड फेयर। यानी सीबीटी 1 में हम कैंडिडेट को स्क्रीनिंग कर देंगे नॉर्मलाइजेशन से, तो इसका इफेक्ट कैंडिडेट पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जब सीबीटी 2 की फाइनल रिजल्ट या मेरिट बनेगी उसमें सबका नंबर स्टेबल जैसा रहेगा। यानी मान लीजिए सीधा सा बोले सीबीटी 150 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ और सीबीटी 2 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट 150 वाला में बहुत ज़्यादा वेरिएंट हो जाता है और 3 वाला में कम हो जाता है। यही कहने का मतलब था। हमें भी अच्छा लगा था जब सीबीटी 1 की ग्रुप डी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उसका आपका नॉर्मल सीबीटी का रिजल्ट आया, डीबी के लिए चयन हुआ तो थोड़ा खास हुआ। जब डीबी की आई तो और गैप बढ़ गई, तो पता चल गया कि 2 स्टेज लेने का पेपर का बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे लोग कहना है कि 2 स्टेज लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 2 में टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यही कहना था कि इसमें 2 लोगों का लेगा तो क्या होगा। लेकिन अब आपके पास समस्या तो आ गया है। अब इस समस्या को निपटना किसको है, कैंडिडेट को। यूट्यूबर तो आपको कुछ उद्देश्य को किस्मत नहीं आपका बदल सकता। आपको लगता है सीबीटी 1 पे देना है पेपर तो पढ़ते रहिए, मैं कहता हूँ पढ़ते रहिए। अगर पढ़ते पढ़ते आप इतना पढ़ लिए कि आप टॉप 5 में पहुंच गए तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है, एवरेज कैंडिडेट है, तो आपका पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किस्मत से सिलेक्शन होगा। यानी मतलब कहें कि आपने पढ़ के 100 में से 65 ला लिया और रेलवे ने बोनस में आपको 10 दे दिया तो 75 हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 65 लाए और रेलवे ने -1 2 3 4 या +1 2 3 4 दे दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।